श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस पवित्र महीने में शुक्रवार के दिन यह विशेष तिथि पड़ रही है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जिन लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत ही ज़्यादा बनी रहती हैं, उनके जीवन में धन प्राप्ति के रास्ते नहीं बन पा रहे हैं। यदि आपको लगता है कि आपको पैसा प्राप्त भी हो रहा है तो वह अनावश्यक ही खर्च हो रहा है, कई बीमारियों में खर्च हो रहा है या फिर कई अन्य कार्यों में खर्च हो रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि आप इस विशेष तिथि पर चावल के दानों का यह विशेष उपाय करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप अपने जीवन में एक ऐसे धन की प्राप्ति करेंगे जो आपके जीवन से कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस विशेष तिथि में किया जाने वाला यह विशेष उपाय हमारे जीवन में हमें अष्ट लक्ष्मियों की प्राप्ति करवाने वाला है। एक ऐसी लक्ष्मी जो हमें प्राप्त होने के बाद हमारे जीवन से कभी भी समाप्त नहीं होगी। हमारे जीवन में जो भी हमें धन प्राप्त होगा वह कभी भी समाप्त नहीं होगा और न ही इस धन का उपयोग किसी भी गलत कार्य में होगा, बल्कि यह दिन प्रतिदिन हमें सफलता की ओर ही लेकर के जाएगा। इसीलिए जिन भी व्यक्तियों की जीवन में धन प्राप्ति के कोई भी संयोग नहीं बन पा रहे हो तो उन्हें यह गुरुजी का चमत्कारिक उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 ऐसे चमत्कारिक उपायों के बारे में जानेंगे जो आपके जीवन से बड़ी धन की समस्या को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और चमत्कारिक उपाय के बारे में। दोस्तों, उपाय को जानने से पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। महादेव ने अपने गले में किस नाग को धारण कर रखा है? आपके ऑप्शन है वासुकी नाग या फिर कालिया नाग। इनमें से जो भी उत्तर आपको सही लगता है उसे आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 11 चावल के दानों की आवश्यकता होगी। देखिए, आप जो 11 चावल के दाने लेंगे वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। आपको पूर्ण अक्षत ही लेने हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह जो उपाय है विशेषकर लिंग पुराण और शिव महापुराण दोनों में बताया गया है। इसीलिए आपको यह जो उपाय है इस विशेष तिथि में अवश्य करना चाहिए। देखिए, यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की पत्ती कहीं से भी कटी फटी और खंडित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मात्र ये जो तीनों ही सामग्रियां हैं इन्हें आपको लेकर के पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह जो उपाय है आप इस शुक्रवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं इन्हें आपको एक एक करके उस पात्र के अंदर डालने हैं। यानी कि आपको 1 चावल का दाना इस पात्र के अंदर डालना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना होगा। फिर आपको दूसरा चावल का दाना इस पात्र के अंदर डालना है। फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपको 11 चावल के दाने शिवलिंग के सामने ही उस पात्र के अंदर एक एक करके डालने हैं और प्रत्येक चावल के दाने को डालते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए, इसके बाद आपके पास जो बेलपत्री है इसे आपको अपने सीधे हाथ यानी कि राइट हैंड में रखना है। देखिए, सामने जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री अपनी हथेली पर रखनी है। यानी कि बेलपत्र की जो डंडी है वह आपकी तरफ रहेगी और इसकी जो चिकनी साइड है वह ऊपर की तरफ रहेगी। खुरदुरा वाला भाग आपकी हथेली से स्पर्श रहेगा। इस प्रकार से आपको बेलपत्री अपनी हथेली पर रखना है। अब देखिए, जो आपने बेलपत्र रखी थी इसी के ऊपर आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे भी रख लेना है और जिस प्रकार से आपको सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उसी प्रकार से आपको ये जो 1 लोटा जल है इसे धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करना होगा। जल को अर्पित करते समय लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो बेलपत्री हैं इससे आपको शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको समर्पित करनी है। देखिए, बेलपत्र को मां अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करते समय आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, धन के लगातार आर्थिक संकट बने हुए हैं, उन्हें आप दूर करें।
इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको शिवलिंग के सामने बैठकर शुक्रेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। आपको शुक्रेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है और जब भी आप यह जल अर्पित करेंगे तब भी आपको शुक्रेश्वर महादेव से ही प्रार्थना करनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि हम इस शुक्रवार के दिन यह उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा हमारे जीवन से सदैव के लिए दरिद्रता का अंत हो जाता है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी विशेषकर ऐसे लोगों को करना है जिनके जीवन में धन को लेकर कोई भी समस्याएं चल रही हो, उनका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा हो, नौकरी में सही से धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो जीवन में यदि धन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं तो ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए इससे के साथ में आपको मात्र 1 कमल गट्टा भी लेना होगा। देखिए कमल गट्टे का बहुत अधिक विशेष महत्व होता है और यदि हम इसे शुक्रवार के दिन समर्पित करते हैं तो महादेव तो हमसे प्रसन्न होते ही हैं और साथ ही साथ हमें माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो देखिए आपको मात्र 1 कमल गट्टा लेना है। कमल गट्टा आप किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए इसी के साथ में आपको अंत में एक सफ़ेद रंग का पुष्प ले लेना है। देखिए आप किसी भी प्रकार के सफ़ेद रंग के पुष्प का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास आंकड़े का सफ़ेद पुष्प है तो उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। अब देखिए मात्र इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 1 कमल गट्टा है इसे आपको शिवलिंग के सामने ही उस पात्र के अंदर डाल देना होगा। देखिए जब भी आप यह कमल गट्टा उस पात्र के अंदर डालेंगे तब आपको कम से कम 11 बार या फिर 21 बार शुक्रेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना होगा। सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है आपको शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह कमल गट्टा उस पात्र के अंदर डालना है। अब देखिए यह कमल गट्टा उस पात्र के अंदर डालने के बाद इसे कुछ देर बाद आपको वापस उस पात्र से निकाल लेना है। अब देखिए ये जो कमल गट्टे से युक्त जल आपने तैयार किया है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित करते जाना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यदि आपके पास कमल गट्टे अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं तो फिर आपको ये जो कमल गट्टा है शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। और यदि आपके पास कमल गट्टा अधिक मात्रा में नहीं है तो फिर आप यह कमल गट्टा अपने घर भी लेकर के आ सकते हैं। अब देखिए सबसे अंत में जो आप एक सफ़ेद रंग का पुष्प लेकर के गए थे इससे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है और कम से कम आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना होगा। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जब भी शुक्रवार का दिन पड़े तो हमें शिवलिंग पर किसी भी प्रकार की सफ़ेद रंग की सामग्री अवश्य समर्पित करनी चाहिए। चाहे फिर आप सफ़ेद रंग का पुष्प समर्पित करें, सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई समर्पित करें या फिर आप चावल भी अर्पित कर सकते हैं। तो यदि हम किसी भी प्रकार की सफ़ेद रंग की सामग्री शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे महादेव हमसे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाते हैं। तो दोस्तों यह थे पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए कुछ खास और चमत्कारिक उपाय। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।